वेलकम टू न्यू स्टार क्लासेस। और आज हम स्टार्ट करेंगे 12th एनसीईआरटी इंग्लिश के ग्रामर कंपोजिशन में पहला टॉपिक जिसका नाम है एडवर्टाइजमेंट। देखो स्टूडेंट्स, इसको हिंदी में हम बोलते हैं विज्ञापन। ओके, विज्ञापन। अब देखो विज्ञापन के बारे में अपन डिस्कस करते हैं कि विज्ञापन होता क्या है। देखो आज मल्टीमीडिया और टेक्निकल एक युग है जिसके अंदर हम जानते हैं कि किस प्रकार के अनेक प्रकार की एजेंसीज हैं, कंपनियां हैं, किस प्रकार विज्ञापन के माध्यम से काफ़ी पैसा बना रही है। अनेक प्रकार के विज्ञापन हमें टीवी में, रेडियो में और यहाँ तक कि इंटरनेट के माध्यम से देखने को मिलते हैं। तो क्या आपने सोचा है कभी कि आपने जानने की कोशिश की एक्चुअली इन विज्ञापन का क्या रोल्स है? ये जो विज्ञापन होते हैं किसी भी मटेरियल को, किसी भी पदार्थ को, किसी भी वस्तु को बेचने, खरीदने या फिर उसके बारे में जानकारी लेने के लिए हम कह सकते हैं पब्लिक अनाउंसमेंट, यानी कि जानकारी लेने के लिए पब्लिक अनाउंसमेंट, यानी लोगों को जानकारी देने के लिए एडवर्टाइजमेंट से विज्ञापन जारी किए जाते हैं। अब देखो हम 12th के टॉपिक को लेकर अगर हम बात करें कि ये जो टॉपिक है यानी आपका एडवर्टाइजमेंट, वो मुख्यतः किससे रिलेटेड है? देखिए ये रिलेटेड है आपका न्यूज़पेपर से, यानी अखबार से। अखबार में अनेक प्रकार के विज्ञापन हमें देखने को मिलते हैं। आपने देखा होगा कि अखबार में 1 या 2 पेजेस के बीच में अनेक प्रकार के विज्ञापन हमारे पास या हमें देखने को मिलते हैं, जिनमें से आपने नोट किया हो, जैसे एक विज्ञापन आपने देखा हो मैट्रिमोनियल का। मैं आपको एज ए एग्जांपल बता रहा हूं कि मैट्रिमोनियल्स है, उसका एग्जांपल आपने देखा हो, विज्ञापन आपने देखा हो। मैट्रिमोनियल के अंदर यानी कि शादी से संबंधित हमें विज्ञापन देखने को मिलते हैं। इसी प्रकार आपको एजुकेशन, शिक्षा से संबंधित आपको विज्ञापन देखने को अखबार में मिल सकते हैं, जिसको हम एजुकेशनल एडवर्टाइजमेंट भी कह सकते हैं। ठीक है, किसी जॉब या वैकेंसी को लेकर के, यानी कि नौकरी को लेकर के हमें विज्ञापन देखने को मिलते हैं। कोई चीज़ खरीदने और बेचने को लेकर के, यानी सेल एंड परचेज, खरीदने और बेचने को लेकर के विज्ञापन देखने को मिलते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि एडवर्टाइजमेंट जो आपका टॉपिक है वो एक पब्लिक अनाउंसमेंट है, यानी लोगों तक अपनी जानकारी पहुंचाने के लिए किसी भी वस्तु, किसी भी चीज़ को खरीदने बेचने को लेकर के, शादी से संबंधित कोई भी चीज़, ब्राइड और ब्राइड ग्रूम है उससे लेकर के। दूसरा एजुकेशन, शिक्षा से लेकर कोई विज्ञापन, जैसे कई बार कोई इंस्टीट्यूट है, कोई संस्था खोली जाती है, कोई कोचिंग सेंटर खोला जाता है, ठीक है, उसका विज्ञापन है। इसी प्रकार नौकरी से संबंधित, यानी कि कोई भी संस्था है कई बार सिचुएशन वैकेंट के अंदर नौकरियां निकालती है, या फिर आपको नौकरी चाहिए तो आप भी अपना अखबार में विज्ञापन दे सकते हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये जो एडवर्टाइजमेंट टॉपिक है ये एक पब्लिक अनाउंसमेंट है, यानी कि एक लोगों के बीच में एक ऐसी जानकारी होती है जो अखबार के माध्यम से या फिर ये कह सकते हैं किसी मैगजीन के माध्यम से, यानी कि किसी मैगजीन के माध्यम से पब्लिक के बीच में ट्रांसफर की जाती है। अब थोड़ा सा हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअली एडवर्टाइजमेंट्स के कौन कौन से फॉर्म है जो हमें एक्चुअली देखने को मिलते हैं। तो देखिए इसमें देखो एडवर्टाइजमेंट में हमें एक्चुअली 2 फॉर्म देखने को मिलते हैं। अखबार के अंदर एक फॉर्म होता है जिसको हम कहते हैं क्लासिफाइड, ओके, और एक फॉर्म होता है आपका जिसको हम बोलते हैं कॉमर्शियल। या हम ये भी कह सकते हैं कि अखबार में आने वाले जो विज्ञापन है वो प्राय 2 प्रकार के होते हैं। एक आपके होते हैं क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट्स, दूसरे होते हैं आपके कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट्स। अब हम बात करेंगे कि क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट्स क्या होते हैं। क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट्स में जो भी विज्ञापन होंगे, ध्यान रखना, क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट पहले तो हम ये देखेंगे इसमें किस प्रकार के कौन कौन से एडवर्टाइजमेंट्स आते हैं, और फिर ये जानने की कोशिश करेंगे कि इनको लिखा कैसे जाता है, इनकी भाषा कैसी होती है, इनका स्टैंडर्ड कैसा होता है, इनके लिखने का तौर तरीका कैसे होता है, इनकी जो शब्दावली होती है, वर्ड पावर कितनी होती है, कितने शब्दों में इनको लिखा जाता है, इसको लिखते समय यानी कि विच काइंड ऑफ वर्ड्स वी हैव टू यूज, हमें किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करना है, ये सारी चीजें हमें ध्यान देनी होती हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्लासिफाइड जो एडवर्टाइजमेंट्स है उसमें कौन कौन से विज्ञापन हमें एक्चुअली अखबार में देखने को मिलते हैं। तो देखो इसमें सबसे पहला एडवर्टाइजमेंट्स आपका आता है सिचुएशन का, सिचुएशन वैकेंट, VACANT, वैकेंट एंड वांटेड। तो देखिए
सिचुएशन वैकेंट और सिचुएशन वांटेड ये क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट्स का पहला पार्ट है। अब सिचुएशन वैकेंट और सिचुएशन वांटेड का सीधा संबंध किससे है? किसी भी संस्था के अंदर या फिर किसी भी इंस्टीट्यूट के अंदर जब वैकेंट का मतलब सीधा वैकेंसी से है कि कोई भी नौकरी निकाली जाती है, कोई भी रिक्ति निकाली जाती है, तो उस कंडीशंस में वो संस्था है अपना विज्ञापन अखबार में देने के लिए सिचुएशन वैकेंट कॉलम के अंदर यानी सिचुएशन वैकेंट का एक कॉलम बनाती है और उसके अंदर जिस व्यक्ति की जितने लोगों की उसे नौकरी के लिए जो आवश्यकता होती है उसे सिचुएशन वैकेंट कॉलम के अंदर डालती है। इसके अलावा सिचुएशन वांटेड में क्या होता है? सिचुएशन वांटेड में जिस व्यक्ति को नौकरी चाहिए होती है वो खुद अपना व्यक्तिगत रूप से विज्ञापन देता है। इसके देखिए डिटेल हम जब इसको अलग से पर्टिकुलरली पढ़ेंगे तब हम जानने की कोशिश करेंगे। फिलहाल एक जनरल इंट्रोडक्शन हम इसके इंट्रोडक्शन को हम जानेंगे कि देखिए सिचुएशन वैकेंट और सिचुएशन वांटेड में सीधी सी बात है कि जॉब से संबंधित है, यानी कि ये नौकरी से संबंधित है। नौकरी निकालना या नौकरी प्राप्त करने के लिए जो विज्ञापन एक्चुअली अखबार में या मैगजीन में दिए जाते हैं वो आपके क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट्स होते हैं। उसके बाद में दूसरे नंबर पर इसमें आता है आपका मैट्रिमोनियल। अब मैट्रिमोनियल क्या होता है? देखिए मैट्रिमोनियल का सीधा संबंध है विवाह से संबंधित या शादी से संबंधित, अभी हमने बात की। तो देखिए मैट्रिमोनियल विज्ञापन है वो भी अखबार में आपको देखने को मिलते हैं, जिसमें हमारे पास इसके दो ही विषय हो सकते हैं। एक तो होता है आपका ब्राइड और दूसरा आपका होता है ग्रूम। तो ये दो ही विषय होते हैं जिसको लेकर के इस प्रकार के विज्ञापन जारी किए जाते हैं, जिसमें कोई भी व्यक्ति ब्राइड चाहिए या फिर ग्रूम चाहिए इसको लेकर के विज्ञापन जारी करता है। ये आपने एक्चुअली ज्यादातर आने वाले सैटरडे और संडे के जो अखबार होते हैं उसमें ये विज्ञापन आपको देखने को मिलते हैं, सैटरडे या फिर संडे के अखबार में, ठीक है ना। तो मैट्रिमोनियल होते हैं विवाह से संबंधित एग्जाम्पल, जिसमें दूल्हा चाहिए या दुल्हन चाहिए इस प्रकार के विज्ञापन जारी किए जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं मैट्रिमोनियल एडवर्टाइजमेंट्स। ओके, तो ये भी एक क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट का हिस्सा होता है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए सेल एंड परचेज, यानी खरीदना बेचना या बेचना खरीदना जिसको हम कह सकते हैं। सेल एंड परचेज के जो विज्ञापन होते हैं इसमें किसी भी वस्तु को बेचने, यानी सपोज कोई मोबाइल है, ठीक है, या फिर मान लीजिए कोई फैन है, कूलर है या एसी है, ठीक है, उसको बेचने के लिए। हालांकि डिजिटल टाइम में हम जानते हैं कि इस प्रकार के विज्ञापन हमें देने की जरूरत नहीं, अखबार और मैगजीन्स के माध्यम से हम नहीं देते। हम आजकल ओएलएक्स या अनेक प्रकार के ऐसे सोशल मीडिया का जमाना है जिसके माध्यम से आप अपने विज्ञापन डायरेक्टली डिलीवर कर सकते हैं। लेकिन टॉपिक की अगर हम बात करें आपके एनसीईआरटी जिसमें आपका ये एडवर्टाइजमेंट है, जिसमें हम अखबार और मैगजीन के माध्यम से जो विज्ञापन दी जाती है उसकी बात करें तो सेल एंड परचेज के अंदर क्या होगा कि किसी भी वस्तु को बेचने के लिए आपको विज्ञापन जारी करना पड़ता है। सपोज आपके पास एक एलईडी टीवी है और आप उसे बेचना चाहते हैं, तो आप कैसे बेचेंगे? हम एग्जाम्पल के रूप में थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसे मान लीजिए आपके पास में कोई एलईडी टीवी है, ठीक है, तो एलईडी टीवी को बेचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसके अंदर जो भी क्वालिटीज हैं, जो भी उसके अंदर खास फीचर्स हैं वो हम बताने की कोशिश करेंगे। उसके साइज के बारे में हम बात करेंगे, उसका साइज कितना है, ठीक है। इसके अलावा उसके अंदर जो भी खास फीचर्स हैं, यानी वो एचडी हाई डेफिनेशन है, एलईडी टीवी है या एलसीडी है, उसके बारे में वो किस ब्रांड और किस कंपनी से रिलेटेड है उसके बारे में बताने की कोशिश करेंगे, ठीक है। इसके अलावा हम ये भी बता सकते हैं कि उसके अंदर खास फीचर्स के अंदर मान लीजिए वो स्मार्ट टीवी में है या फिर एक सामान्य टीवी है, उसके बारे में बताएंगे। और लास्ट में जो आपका डिमांडेबल प्राइस होगा, यानी कि जो आप पैसा चाहते हैं उस प्राइस को लेकर के आप अपना प्राइस वैल्यू आप बता सकते हैं। और लास्ट में अपने कॉन्टैक्ट नंबर और अपना एड्रेस दे करके आप किसी भी चीज को सेल कर रहे हैं तो सेल कर, इसी प्रकार परचेज कर सकते हैं। अगर आपको खरीदना है तो आप उसमें कह सकते हैं कि मैं चीज खरीदना चाहता हूं, और क्वालिटी सारी चीजें वो डाल सकते हैं, फीचर्स वही सारी चीजें डाल देंगे कि भाई साइज इसका इतना होना चाहिए, एचडी हाई डेफिनेशन होना चाहिए, एलईडी टीवी होना चाहिए, ब्रांड उसका जो भी कंपनी है एलजी है, प्राइस वैल्यू उसकी ये होनी चाहिए। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि एडवर्टाइजमेंट में क्लासिफाइड जो एडवर्टाइजमेंट्स है इसमें सिचुएशन वैकेंट मैंने आपको बताया, मैट्रिमोनियल, और उसके बाद सेल एंड परचेज, ठीक है। उसके बाद इसका देखिए नेक्स्ट पॉइंट, इसके बाद में एक आपका आता है एजुकेशनल, यानी शिक्षा से संबंधित। ये एजुकेशनल जो पार्ट होता है डियर, इसको भी थोड़ा ध्यान रखेंगे। एजुकेशनल जो एडवर्टाइजमेंट्स, क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट्स होते हैं, इसके अंदर शिक्षा से संबंधित, सपोज कोई कोचिंग सेंटर खुला है, उस कोचिंग सेंटर को लेकर हम विज्ञापन दे सकते हैं कि न्यू स्टार कोचिंग सेंटर खोला गया है, ठीक है, उसमें क्या क्या फैसिलिटीज हैं, क्या क्या सुविधाएं हैं,
कैसा स्टाफ आप रख रहे हैं। इसके अलावा हम ये बता सकते हैं कि आपके जो वहाँ के जो रूम है वो एयरी हैं या एयर कंडीशनड हैं, ठीक है। इसी प्रकार आपकी जो फैकल्टीज आप रख रहे हैं उनकी क्वालिफिकेशन को लेकर के आप डिस्कस कर सकते हैं। तो कहने का मतलब फीस के बारे में आप मेंशन कर सकते हैं। तो एजुकेशनल के अंदर किसी कोचिंग सेंटर को लेकर या किसी कोई नया स्कूल खुला है, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम को लेकर के कोई संस्था खोली गई है, तो एजुकेशनल जो एडवर्टाइजमेंट्स होंगे उसके अंदर इसको लेकर के विज्ञापन अखबार में दिए जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, एक आपका विज्ञापन होता है अकोमोडेशन से रिलेटेड। अकोमोडेशन, देखो अकोमोडेशन का मतलब क्या होता है। देखो अकोमोडेशन का सीधा सा संबंध है निवास से, रहने से, या फिर हम कह सकते हैं मकान में किराए पर रहने से या किसी भी स्थान पर रहने से संबंधित है, यानी इसका सीधा संबंध होता है निवास से। अब देखो इसके अंदर डियर ध्यान रखना, दो प्रकार के विज्ञापन है। आपने एक्चुअली कई बार देखा होगा, कई जगह लिखा रहता है टू लेट। अब इस टू लेट का मतलब क्या होता है? इस टू लेट का मतलब होता है किराए पर उपलब्ध है। शहरों में आपने खूब देखा होगा कि कई बार कोई पोर्शन, कोई मकान खाली होता है तो मकान मालिक क्या करता है, उस मकान को किराए पर देने के लिए इस प्रकार का एक बोर्ड लगा करके अपने घर के बाहर उसे मतलब लटका दिया जाता है, इसे टांग दिया जाता है, जिसका सीधा सीधा मतलब होता है कि ये पोर्शन, ये मकान किराए पर उपलब्ध है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अकोमोडेशन के अंदर किराए पर उपलब्ध है उसको लेकर विज्ञापन किए जाते हैं, जिसको हम टू लेट बोलते हैं। और अगर आपको मकान किराए पर खुद चाहिए, यानी आप अकोमोडेशन वांटेड है, आपको खुद मकान किराए पर चाहिए, कोई दुकान चाहिए, कोई क्लिनिक चाहिए, या फिर कोई पोर्शन आपको चाहिए, कोई फ्लैट आपको चाहिए, तो भी आप उसका विज्ञापन अकोमोडेशन में कर सकते हैं। तो अकोमोडेशन में रहन सहन से संबंधित विज्ञापन दिए जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आपका आता है टूर एंड ट्रेवल्स का। टूर एंड ट्रेवल्स, टूर एंड ट्रेवल्स के बारे में भी विज्ञापन हमें अखबार में या मैगजीन में देखने को मिलते हैं। बहुत से ऐसे टूर एंड ट्रेवल्स एजेंसियां होती हैं जो अनेक प्रकार के टूर हैं वो ले जाने के लिए विज्ञापन जारी करते हैं। जैसे सपोज कोई शिमला का कोई एजुकेशनल टूर है, या फिर मान लीजिए कोई भ्रमण है, उसको लेकर के वो एजेंसी क्या करेंगी, अपने टूर और ट्रेवल जो संस्थान होता है उसके माध्यम से वो अपना विज्ञापन जारी करती हैं, जिसके अंदर जो टूर और ट्रेवल का जो पैकेज होता है कि भाई कितने डे और कितनी नाइट का जो पैकेज है उसको लेकर के बात करती हैं। इसके अलावा कौन से होटल में 3 स्टार या 5 स्टार होटल में आपको रखा जाएगा उसके बारे में आपसे डिस्कस किया जा सकता है। इसके अलावा पैकेज जो चार्ज होगा आपका उसको लेकर के हम उस विज्ञापन में इस प्रकार की बातें हो सकती हैं। तो कहने का मतलब टूर और ट्रेवल्स के जो विज्ञापन एडवर्टाइजमेंट्स हमें देखने को मिलते हैं जो क्लासिफाइड में ही आते हैं, और ये भी अखबार और मैगजीन में हमें देखने को मिलते हैं। उसके बाद एक जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो भी आपको देखने को मिलता होगा लॉस्ट एंड फाउंड का। लॉस्ट एंड फाउंड, देखिए ये विज्ञापन भी आपको एक्चुअली अखबार में देखने को मिलेगा। लॉस्ट का मतलब सीधा सा खोना और पाना, कि कोई चीज आपको मिलती है या फिर कोई चीज आपकी गुम हो गई या कोई चीज आपको मिलती है, उसको लेकर भी आप अखबार में विज्ञापन दे सकते हैं, ठीक है। तो जैसे सपोज मान लीजिए इसमें ये भी आ सकता है कोई मिसिंग को लेकर भी विज्ञापन दिए जा सकते हैं कि कोई व्यक्ति मान लीजिए कोई बच्चा है गुम हो गया, कोई किड है गुम हो जाता है, उसको लेकर विज्ञापन अखबार में दिए जाते हैं कि भाई बच्चा है गुम हो गया, उसकी एज इतनी है, हाइट इतनी है, उसका बॉडी कॉम्प्लेक्शन यानी उसका रंग कैसा है, फेयर है, डार्क है, उसको लेकर के, साथ ही साथ उसने एट प्रेजेंट क्या पहना हुआ था उसके बारे में, ठीक है। तो इस प्रकार मिसिंग और लॉस्ट को लेकर के विज्ञापन हमें मिलते हैं। या कोई चीज हमें मिली है, सपोज आपको कोई सूटकेस या ब्रीफकेस मिल जाता है, आप भी विज्ञापन दे सकते हैं अखबार के अंदर, ठीक है, और आप बता सकते हैं कि वो चीज आपको कहां पर मिली है। तो कहने का मतलब क्या है कि इस प्रकार हम मान सकते हैं कि एडवर्टाइजमेंट्स में जो क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट्स होंगे वो कौन कौन सी होंगे, सिचुएशन वैकेंट, मैट्रिमोनियल्स, सेल एंड परचेज, एजुकेशनल, अकोमोडेशन, टूर एंड ट्रेवल्स, लॉस्ट एंड फाउंड। तो मैंने आपको बताया कि क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट्स में ये सारे पॉइंट्स या ये सारे टॉपिक्स आते हैं जिसको लेकर के विज्ञापन दिए जाते हैं। देखो अब क्लासिफाइड की जो एक खास विशेषता है मैं आपको बताना चाहूंगा। देखो क्लासिफाइड जो एडवर्टाइजमेंट्स होते हैं ये बहुत ही शॉर्ट यानी कि छोटे रूप में, ठीक है, सिंपल साधारण भाषा में, ठीक है, इनको लिखा जाता है। इनकी जो शब्द सीमा होती है वो 40 to 50 वर्ड्स होती है। मोस्टली 50 वर्ड्स इनको माना जाता है, 40 to 50 वर्ड्स में इनको लिखा जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि इनमें सिर्फ वर्ड्स यानी वर्ड पावर, शब्दों का ही इस्तेमाल करते हुए, ठीक है, इसमें कोई पिक्चर्स वगैरह देने की जरूरत नहीं होती, केवल वर्ड पावर का इस्तेमाल करते हुए क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट्स को लिखा जाता है, ठीक है।
शॉर्ट और सिंपल फैक्ट में या सिंपल भाषा के अंदर इस प्रयोग करते हुए इसको लिखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब देखो मैंने ये सारी चीजें आपको बताई हैं कि सारे जो एडवर्टाइजमेंट्स हैं कि क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट्स में वर्ड पावर का इस्तेमाल करते हुए शॉर्ट और स्वीट भाषा में सिंपल लैंग्वेज में इनको लिखने की कोशिश की जाती है। ठीक है, अब इसमें मैंने आपको इसके प्रकार बताया। पहला जैसे मैंने बताया सिचुएशन वैकेंट, तो सिचुएशन वैकेंट और सिचुएशन वांटेड के अंदर मैंने आपको बताया है कि कहीं भी नौकरी या जो भी रिक्तियां निकलती है, अगर नौकरी कोई संस्था निकालती है तो उसको हम सिचुएशन वैकेंट कहेंगे, और नौकरी आप प्राप्त करने के लिए खुद विज्ञापन देते हैं तो उसको हम सिचुएशन वांटेड कहते हैं। तो ये जॉब से संबंधित है जिसको हम सिचुएशन वैकेंट, सिचुएशन वांटेड कहते हैं। नेक्स्ट आपका है मैट्रिमोनियल। तो मैट्रिमोनियल, दिस एडवर्टाइजमेंट जस्ट रिलेटेड टू द, यानी शादी और विवाह से रिलेटेड है, और इसके तो मुख्य जो सेंटर पॉइंट होते हैं वो ब्राइड और ब्राइड ग्रूम होते हैं, इनको लेकर के विज्ञापन जारी किए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद में हमने बात की सेल एंड परचेज, कोई चीज खरीदने और बेचने के लिए। अच्छा, इसके अंदर वस्तु के अलावा कोई मकान, कोई दुकान, घर बेचने और खरीदने को लेकर के भी सेल एंड परचेज के विज्ञापन जारी किए, या कोई लैंड है, कोई प्लॉट है, उसको लेकर भी विज्ञापन जारी हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में हम बात कर रहे थे एजुकेशनल, शिक्षा से संबंधित। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई योगा क्लासेस है वो शुरू किए गए हैं, या ये भी कोई संस्था योगा सेंटर है वो खुल गया है, उसको लेकर भी विज्ञापन जारी हो सकते हैं। एजुकेशन, चाहे वो कैसी भी एजुकेशन हो, फिजिकल एजुकेशन हो या जनरल रिलीजियस एजुकेशन हो, कोई भी एजुकेशन हो सकती है। इसके अलावा अकोमोडेशन के बारे में हमने बात की। अकोमोडेशन का सीधा संबंध है किससे? रहने और किराए के मकान से, दुकान से, जिसको पोर्शन, जो भी पोर्शन आपको चाहिए किराए पर, आप अकोमोडेशन कॉलम के अंदर एडवर्टाइजमेंट यानी क्लासिफाइड जो कॉलम होता है उसके अंदर हम ये अकोमोडेशन यानी किराए से लेकर विज्ञापन जारी करते हैं। टूर एंड ट्रेवल्स को लेकर भी विज्ञापन जारी किए जाते हैं, जिसके अंदर कोई भी संस्था, कोई भी टूर एंड ट्रेवल की एजेंसी है, किसी भी खास पैकेज को लेकर के, सपोज वैष्णो देवी टूर्स है, उसको लेकर के शिमला, मनाली, कुल्लू या फिर ऊटी, किसी भी टूर को लेकर के विज्ञापन जारी कर सकती है। खास पैकेजेस के अंदर कितने दिन का टूर होगा, पैकेजेस क्या होगा, चार्जेस क्या होंगे, उसको लेकर के इस बारे में बातें की जा सकती हैं। उसके बाद में लॉस्ट और फाउंड के बारे में हमने बात की। कोई चीज गुम होने, खोने और प्राप्त करने में हम लॉस्ट और फाउंड है, इस प्रकार के विज्ञापन क्लासिफाइड में जारी करते हैं। तो ये आपके क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट्स है। अब इनकी जो बेसिक और जो रेयर डिटेल है इसके अंदर, यानी कि जो इसकी हम स्टेप बाय स्टेप डिटेल है वो हम जानने की कोशिश करेंगे, पढ़ेंगे। आज सिर्फ हम पढ़ेंगे सिर्फ सिचुएशन वैकेंट को लेकर कि सिचुएशन वैकेंट क्या होता है। तो देखिए, तो हम बात कर रहे हैं सिचुएशन वैकेंट की। सिचुएशन वैकेंट और ये वांटेड, इसका हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, लिखवाने का काम हम बाद में करेंगे। तो देखो, सिचुएशन वैकेंट और सिचुएशन वांटेड के बारे में मैंने आपको बताया कि किसी भी इंस्टीट्यूट के द्वारा कोई भी संस्था है, ठीक है, या कोई भी एजेंसी है, वो क्या करती है? रिक्तियां निकालती है भैया, जॉब है वो निकालती है। और जॉब निकालने के लिए वो क्या करेगी? दो प्रकार के कॉलम बनाए जाते हैं। जैसे किसी संस्था के द्वारा अगर विज्ञापन जारी किए जाते हैं तो वो संस्था है वो एक कॉलम बनाती है सिचुएशन वैकेंट का, और सिचुएशन वैकेंट के अंदर उस संस्था के द्वारा जारी किए गए जो पद है उनकी संख्या, कि भाई कितने टोटल जो पद होंगे, कितनी पोस्ट हैं उस संस्था के अंदर निकाली गई है किसी भी पद के लिए। सपोज मान लीजिए कोई भी संस्था है, कोई भी गवर्नमेंट है, संस्था है, वो मान लीजिए क्लर्क पद, जिसको हम बाबू लिपिक बोलते हैं, उसके पद निकाल दिए। जैसे उसने पोस्ट निकाल दी 20 या 30 कितनी, ठीक है। इसके अलावा उसकी एज का मेंशन कर सकती है कि भाई जो भी बंदे उसमें अप्लाई करने वाले कैंडिडेट होंगी, उसकी जो कैंडिडेट है उसकी जो उम्मीदवारी होगी, उसकी एज है वो मान लीजिए जैसे 18 से लेकर के वो जैसे 33 या 32 जो भी है वो जारी कर सकती है एज को लेकर के। एज के साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है उसकी क्वालिफिकेशन, यानी कि उसकी योग्यता। अब इसमें योग्यता दी जा सकती है कि जो भी इस पद के लिए एप्लीकेबल जो भी कोई भी उम्मीदवार, कोई भी कैंडिडेट होगा, उसकी क्वालिफिकेशन जैसे मान लीजिए वो ग्रेजुएट होना चाहिए। ग्रेजुएट का मतलब समझ गए कि 12+3, यानी कि चाहे उसने बीए कर रखी हो या बीएससी कर रखी हो, ओके, या फिर बीकॉम हो, तो क्वालिफिकेशन है इस तरीके से वो ग्रेजुएट मांग सकता है। इसके अलावा कोई कंप्यूटर डिप्लोमा है, उसके बारे में भी डिमांड की जा सकती है कि उसके पास कोई कंप्यूटर डिप्लोमा होना चाहिए, ठीक है। जैसे ओ लेवल का कंप्यूटर डिप्लोमा है या सामान्य कोई कंप्यूटर डिप्लोमा है, उसको लेकर भी ये डिमांड की जा सकती है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है सैलरी, जिसके लिए हर आदमी काम करता है, ओके। तो सैलरी है जो पेएबल है, यानी कि जो पे स्केल है, उसके बारे में भी संस्था जारी कर सकती है कि पे स्केल हमारा क्या रहेगा, हम कितनी सैलरी देने वाले हैं, ठीक है।
इसका मतलब यही है कि सिचुएशन वैकेंट के अंदर किसी भी संस्था के अंदर जारी किए जाने वाले जो पद हैं उन चीज़ों को लेकर के ये सारी चीज़ें हैं वो जारी की जाएंगी। और लास्ट के अंदर वो संस्था है उस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए, यानी कि उस सिचुएशन वैकेंट के अंदर निकाली हुई वैकेंसी को अप्लाई करने के लिए अपना एड्रेस या अपना कॉन्टैक्ट नंबर है वो दे सकती है, जहां पर आप उस फॉर्म को फिलअप करके या डायरेक्टली आप इंटरव्यू वर्क करके, इंटरव्यू दे करके उस संस्था में नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये आपका सिचुएशन वैकेंट हुआ। सिचुएशन वांटेड को लेकर के हम बात करेंगे कल, और आई होप आपको बहुत बेटर समझ में आएगा। फिर भी अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप अपने कॉमेंट करें, आप बताएं, कॉल करें। ठीक है, धन्यवाद।